अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आयशा खान। आज के प्रोग्राम में शामिल हैं हैदराबाद के मुसव्विर के मुनफरिद फन पारे, मीरपुर खास के ज़ेवरात, बदीन का मुर्ग मेला और जैकबाबाद में तीतरों की लड़ाई के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जिसमें आप देखेंगे दादू में ट्रैफिक के मसाइल, ठट्टा स्कूल की तामीर ना हो सकी। मगर सबसे पहले चलते हैं कराची, जहां आप देखेंगे मुल्ज़मान को लगाई जाने वाली हथकड़ियों की कानूनी हैसियत के हवाले से ये रिपोर्ट। हम इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, जहां कराची की मुख्तलिफ अदालतों से रोजाना 500 से जायद कैदियों को मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया जाता है। कराची सेंट्रल जेल और लांडी जेल से आने वाले ये कैदी अदालती हदायत पर लाए जाते हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में इन कैदियों को जेल से सिटी कोर्ट लाया जाता है, इनकी हालत जार पर अफसोस होता है। 12 कैदियों की गुंजाइश वाली वैन्स में दर्जनों कैदियों को यहाँ लाया जाता है। सिटी कोर्ट में लाने के बाद इन कैदियों को हथकड़ी की बजाय जंजीर से बांधकर अदालतों में पेश किया जाता है। एक जंजीर के साथ 10 से 12 जकड़े हुए कैदियों को बांधने के लिए ताले इस्तेमाल किए जाते हैं। इस अंदाज से कैदियों को जकड़ने से इनके हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी अदालत ने इसका कभी नोटिस नहीं लिया और ना ही इंसानी हकूक के अलंबरदारों ने इस जानिब कोई तवज्जो दी है। कोर्ट पुलिस का कहना है कि अगर कैदियों को हथकड़ी ढीली बांधे तो वो फरार हो जाते हैं, जबकि कैदियों का कहना है कि अगर पैसे दें तो हथकड़ी ढीली भी बांध दी जाती है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर जेल खाना जात मुजफ्फर शुजरा ने कहा कि अब कैदियों को लगाई जाने वाली हथकड़ियां इस अंदाज में लगाई जाएंगी कि इनको तकलीफ ना हो। पाकिस्तान में मुरवजा कवानीन, ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान में हथकड़ी का कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सूबाई वजीर जेल खाना जात के दावे के बावजूद कराची की अदालतों में पेश किए जाने वाले कैदियों को आज भी इंतहाई सख्ती के साथ हथकड़ियों में जकड़ा जाता है। माहिरीन कानून का कहना है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा मुतल्लिका अदालतों को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन खालिद शाह के साथ लियाकत राना, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट के फन पारों के साथ जिसने पिन और थ्रेड के साथ बेहतरीन फन पारे तैयार किए हैं। अतीक में उन फनकारों में से एक है जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से अजीम कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, मगर उन्हें उनके मयार की पजीराई नहीं मिली। गो के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फनकार को बगैर सामने आए स्पॉन्सर करते हैं, इसकी नुमाइश का बंदोबस्त करते हैं, मगर फनकारों को एजाज़ात की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे मुल्क में अतीक मेयों की तरह कई फनकार तरसते हैं। 23 माह की मेहनत के बाद सूरह रहमान के 40 फन पारे धागे और पिन की मदद से तैयार करना, पहले उसका स्केच तैयार करना, फिर उस पर पिन लगाकर उसे काटना और फिर उसे रेशमी धागे से बुनाई करना और फिर कहीं जाकर एक फन पारे का तैयार होना, यकीनन कितना मेहनत तलब है ये फनकार ही बेहतर जानता है। वैसे तो अतीक मेयों ने शेख सुल्तान अन नहियान, जहांगीर, नूरजहां और न जाने कितने अजीम लोगों के फोटो भी बनाए हैं, मगर सूरह रहमान को पिन और धागों से लिखना एक बैनुल अक़वामी कारनामा है जिसे सरकारी सतह पर सराहा जाना जरूरी है, मगर ताहाल ऐसा न हो सका। कैमरामैन उज़ैर खान के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू शहर से गुजरने वाले इंडस हाईवे पर, जहाँ पर ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। दादू सूबे सिंध का एक अहम शहर है जिसे रोजाना सैकड़ों गाड़ियों का गुजर होता है, मगर यहाँ शहर से गुजरने वाले इंडस हाईवे के दोनों एतराफ जगह जगह तजावजात ने डेरे डाल रखे हैं। ये तजावजात और इस सड़क पर कायम गैर कानूनी बस अड्डों और चिंगची रिक्शाओं की वजह से ट्रैफिक रवानी न होने के बराबर रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुसाफिरों को अज़ियत का सामना करना पड़ता है बल्कि मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। शहरियों का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने इस बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय ड्राइवरों को मनमर्जी की जगह पर गाड़ी और चिंगची रिक्शाओं को पार्क करने की खुली छुट्टी दे रखी है। इसीलिए अक्सर गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी रहती हैं, जो ट्रैफिक जाम का सबब बनती हैं। इस सड़क पर मरीज ले जाती एम्बुलेंस हो या VIP, सबको ट्रैफिक जाम के अजाब से गुजरना पड़ता है। सिंध के अहम शहर की मरकजी सड़क पर ट्रैफिक के निजाम को मौसर बनाने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज़, दादू। भंबोर शहर के खंडरात के पास मौजूद हूँ, जिसको देबिल की बंदरगाह भी कहा जाता है। कराची से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर कदीम शहर भंबोर के आसार मिले हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। भंबोर की खुदाई के बाद एक कदीम शहर के खंडरात मिले हैं। यहाँ एक दरिया बहता था जिसके जरिए दूसरे मुल्कों से तिजारत होती थी और ये एक अजीम बंदरगाह थी। बाज़ महक़क़ीन के मुताबिक देबिल की बंदरगाह भी यही है जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में फतह किया था।
اس شہر کی کھدائی کا سلسلہ 852 سے شروع ہوا۔ 3 قدیم تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ پہلی صدی سے دوسری صدی تک سیتھو پارتھی کے آثار ملے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ یہاں آباد تھے۔ یہ لوگ 13ویں صدی تک آباد رہے۔ اس کے بعد دریا نے اپنا رخ بدلا تو یہ شہر آہستہ آہستہ ویران ہوتا گیا اور آخر میں ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کی کھدائی کے بعد پرانی تہذیبوں کے برتن، کھلونے، سکے، مٹکے اور زیورات ملے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی قدیم مسجد کے آثار ملے ہیں، جو ایشیا کی سب سے پرانی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے شیو مندر کے آثار بھی ملے ہیں۔ سسی پنو کی رومانوی داستان بھی اس شہر سے وابستہ ہے۔ سسی اسی شہر میں رہتی تھی جس کو پنو نے شکار کے دوران پسند کیا۔ کیمرامین قمر حسن کے ساتھ صوبیہ انور، دنیا نیوز، میرپور ساکرو۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں جیک آباد کے نوائی گاؤں آدم خان پہور میں۔ تیتروں کی لڑائی کو سندھی میں تترن جو میل کہا جاتا ہے۔ تیتروں کی لڑائی کے شوقین لوگ اس حوالے سے خوب تیاریاں کرتے ہیں اور ملک کے مختلف علاقوں سے تیتر منگوائے جاتے ہیں۔ مقابلے میں زیادہ تر سندھ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے پالتو تیتر لاتے ہیں۔ مقابلے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ تیتروں کو مقابلے کے لیے تیار کرنے کے لیے ان پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں اور تیتروں کو خصوصی غذائیں دی جاتی ہیں۔ ان مقابلوں میں بھاری رقوم کی شرطیں بھی لگتی ہیں۔ تیتروں کی لڑائی کے دن یہاں عید کا سماں ہوتا ہے۔ ایم ڈی عمرانی، دنیا نیوز، جیکب آباد۔ میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کی سب سے اہم ترین مارکیٹ صرافہ مارکیٹ میں، جو عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مندی کا شکار ہے۔ خوبصورت اور دیدہ دیب زیورات خواتین کی کمزوری تصور کی جاتے ہیں۔ ان کے بغیر خواتین کی سجدت ادھوری نظر آتی ہے۔ آج کے اس فیشنیبل دور میں شادی بیاہ اور خاص طور پر دلہنوں کے لیے زیورات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کو مختلف ڈیزائن میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کام سے وابستہ افراد کو زرگر کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ سونے کی کٹائی سے لے کر زیورات کی بنائی، مینا کاری اور پالش تک کا کام بہت محنت طلب ہوتا ہے۔ آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہاتھ کی زرگری کا کام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کام سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے لوگ اب مصنوعی زیورات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کیمرامین تحسین احمد خان کے ساتھ جہاندیب راشد، دنیا نیوز، میرپور خاص۔